औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। पता ही नहीं चलता है जिंदगी कब कट जाती है। सब लोग कहते कुछ जीतना है, कर्मों को जीतना है, ये करना है। हमने कि कुछ नहीं जीतना है। ध्यान रखना, जीतना किसको है? हमें लड़ने की आदत पड़ी है, हम कर्मों से भी लड़ते हैं। कर्म कहते हैं सिर्फ दिशा बोध हो जाए, तुम्हें दिशा बोध हो जाए, हम दशा बोध तुरंत करा देते हैं। इसी संसार में रहो, संसार छोड़कर कहाँ जाओगे? आदमी का दिमाग खुरपाते है, समझे? आदमी अपने तरीके ढूंढ लेता है। घर में नोट गिनता था, यहाँ माला गिनने लगता है। ध्यान रखना, वहाँ रोटी खाता, यहाँ उपास करके बैठ जाता है। वहाँ घूमने की सोचता है, यहाँ सोचता है चतुर्गति से दूर हो जाऊं। अरे चतुर्गति से दूर क्या होना? जिस गति में भी जाऊंगा एक हीरा अपने साथ ले जाऊंगा, कहीं पर दरिद्र नहीं कहलाऊंगा। वो एक हीरा, यहाँ तो बाजार के हीरे की कीमत घट सकती है, बढ़ सकती है, क्योंकि कहा है कि सम्यक दर्शन रूपी ही तरह हो तो रहने की कला आ जाती है। हम बड़े निकम्मे लोग हैं, शुरू से ही उदास, भगवान भी उदास चाहते हैं। संतों को तो हंसता देख ले तो तुम्हें दुश्मनी पैदा हो जाती है। माता जी हो के हंस रही थी। अरे हंसना कोई गुनाह है क्या? यदि संत नहीं हंसेगा तो क्या तुम हंसोगे? संत यदि प्रशस्त नहीं रहेगा तो तुम प्रशस्त रहोगे? आर्त ध्यान में दिन रात डूबे हो, तुम कहाँ से प्रशस्त रहोगे? इसलिए हमें जीने की कला आना चाहिए। मैं कभी नहीं कहती हूँ कुछ छोड़ दो, क्या छोड़ोगे? तुम्हारे पास क्या है? ध्यान रखना, लोग कहते हैं मोह है, मोह है। हमने कि किस चीज का मोह है? जिसको हम आत्मा बना ले वही मोह है। जिसके बिना हमें जीवन निस्सार लगने लगे वही मोह है। एक व्यक्ति का मकान नहीं बिक रहा था, भगवान से प्रार्थना की मकान बिक जाए। मकान तो मुश्किल से 1 लाख था, लेकिन आपको पता है भगवान की पूजा को तुम बढ़ा के बताते हो और अपने पाप घटा के बताते हो। आदमी इतना बेईमान है, हर जगह बेईमानी करते करते यहाँ भी बेईमानी का ख्याल आ जाता है। हर जगह 2 नंबर करते करते यहाँ भी 2 नंबर करने लगता है। क्योंकि कहते हैं कि जहाँ
गीत भले गाओ लेकिन गीत में तंत नहीं, जियो भले लेकिन जीने में सत्य नहीं। जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो, जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो, वहाँ जियो भले लेकिन जीने का सत्य नहीं। जी रहा है आदमी बोझ की तरह जी रहा है, अरे ये तो महोत्सव की तरह जीना था। क्योंकि कहते हैं जिंदगी का राज अभी बाकी है, जिंदगी का साज अभी बाकी है। अभी तो नापी है तुमने मुट्ठी भर, अभी तो मौत का त्योहार भी बाकी है, अभी तो मौत का त्योहार भी बाकी है। हम महोत्सव करके जाएंगे। ध्यान रखना, हम मरने की भावना नहीं भाएंगे, हम संक्लेश से, उदासी से, जीवन से निराश होकर नहीं जाएंगे। जीवन में जो उत्साह और उल्लास लेने आए थे वो जीवन लेकर जाएंगे। घर में जरा जरा सी टेंशन, हमने कहा आदमी कुछ कमाए या नहीं कमाए, लेकिन टेंशन कमाने में नंबर 1 का आदमी हो गया। कहीं से भी कह दो उसे टेंशन कमा लेता है। मंदिर में भी टेंशन कमाने में कमी नहीं रखते हैं। इतने कारीगर हैं कि कहीं से भी बना ही लेते हैं टेंशन। आप देखना मंदिर में कोई अच्छी आपसे चौकी ले ले तुम्हें टेंशन, मंदिर में नई जिनवानी ले ले वो टेंशन, किसी की जाप की लौंग बड़ी हो वो टेंशन, आपको कोई जय जिनेंद्र कर ले तो टेंशन, नहीं करे तो टेंशन, आँख उठा ले तो टेंशन, तुम्हारी तरफ देख ले तो टेंशन, नहीं देख ले तो भी टेंशन। कोई की साड़ी अच्छी हो तो टेंशन और बुरी हो तो टेंशन। टेंशन ही टेंशन है, क्योंकि तुम अटेंशन नहीं हो। तुम जीवन में देखना कोई अच्छी पहने, कहाँ से मंगाई, अब मैं भी पता लगाऊंगी, लो यही माला में तुम्हें टेंशन हो जाता। जय जिनेंद्र नहीं करी, अरे जान दे ऐसी तो मेरे पे आगे पीछे फिरती, क्या हो गया इसने नहीं करी था। कोई कर ले, अरे आज तो कोई मतलब होगा, रोज तो करती नहीं थी आज कर ले। तुम बताओ अपना दिमाग कितना लगाते हो बेकार की बातों में, इतना परमात्मा में लगाते हो। जय हो भगवान तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो, बुला लियो बुला लियो। अरे तुम आओगे नहीं तो कब बुलाना, ताला तोड़ के जाएंगे क्या? पुलिस वाले जो हथकड़ी लेकर जाएंगे तुम्हारे घर, जय हो जय, उनकी तो हो गई जय, तुम अपनी की जय की चिंता करो। उनकी तो हो गई जय, हो गई विजय हो गई, तुम्हारी कब होगी? ध्यान रखना, माला फिरती रही मन फिरा ही नहीं, ऐसी माला के फेरने से क्या फायदा। माला बनाई काट की और बाह में डाला सूत, और माला बेचारी क्या करे, जपने वाला कपूत। माला फेरने को नहीं बनाई थी। माला क्यों जपते हैं? माला हमारे जीवन का मंत्र बन जाए, जो आराधना कर रहे वो जीवन का आदर्श बन जाए, इसलिए माला फेरनी थी। हम आदि नाथ है नमः बोले, उस समय हमारे दिल में चोट सी लग जाए कि हम और वो एक सफर के मुसाफिर थे, एक ट्रेन के मुसाफिर थे। हम कैसे जिद्दी और हटीले गए, स्टेशन आई हम नहीं उतरे, हम कहने लगे एसी डिब्बा, हम क्यों उतरे? लेकिन तुम्हें पता नहीं, एसी डिब्बा में यदि एसी के लोग में बैठ रहे तो तुम्हारी ऐसी गत होगी कि देखने लायक नहीं होगी। जो लोग कहते खाओ पियो ऐश करो, कल किसने देखा? हमने कि कल देखने लायक बचेगा ही नहीं तो क्या देखेगा। पश्चिम ने ये कहा था खाओ पियो ऐश करो, यानी कल तो मिलना ही नहीं। हम लोग थोड़ी सोचते हैं कि कल नहीं मिलना, हमारा तो कल आज से सुनहरा होता है। ध्यान रखना, हम भारत वाले कभी बुढ़ापे में डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, और डिप्रेशन में चले जाओ तो समझना बुढ़ापा आ गया। पहले बच्चे पैदा होते थे, फिर किशोर होते थे, फिर युवा होते थे, फिर प्रौढ़ होते थे, फिर बूढ़े होके मर जाते थे। आजकल तो बच्चा बूढ़ा पैदा ही होता है। आपने देखा उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं होती है, कोई उल्लास नहीं होता है, कोई खिलावट नहीं होती है। अरे बच्चे तुमसे अच्छे होते हैं, कंकड़ों में भी हीरे समझ लेते हैं। बाप को लगता है ये क्या है, पागल है, ये चमकीले पत्थर ले लिए। बच्चे को चमकीले पत्थर में कोहनूर नजर आते हैं। ध्यान रखना, तुम बच्चों से भी बच्चे हो,
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन में भी फ्रॉड हो जाते हैं। प्रगाढ़ता जाती बुद्धि की, वो महावीर बुद्ध राम जैसे होते हैं। कुछ बूढ़े में भी बचकाने रह जाते हैं, बचपन में भी बचपन ही रह जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं, दिल काला ही रह जाता है, देह पर बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन आत्मा काली की काली बनी रहती है। बाल सफेद हो जाते हैं, भाव शुक्ल नहीं हो पाते हैं, भाव शुद्ध नहीं हो पाते हैं। मैं कहती हूँ जो भक्ति में माला फिराता रहेगा उसे ध्यान ईश्वर का आता रहेगा। जो माला में मन को लगाता रहेगा वो पापों से खुद को बचाता रहेगा। क्यों जिह्वा से भगवान का नाम नहीं लेना, जीवन में उनके चरित्र उतर जाए, जीवन में हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए, ये माला फेरने का लक्ष्य है। आप लोग कई बार कहोगे माता जी आप कह रही थी माला से काम हो जाता है, हमारा नहीं हुआ। ध्यान रखना, एक औरत सामयिक कर रही थी, माला फेर रही थी। आप लोग भी रोज आलोचना पाठ पढ़ लेते हैं, आपको लगता है आलोचना पाठ पढ़ लिया, माला फेर ली, 1 घंटा बैठ गए, बस सामयिक हो गए। मैंने कहा समता में रखो, पूरा दिन सामयिक हो जाए। रोटी बनाओ तो सामयिक हो जाए, रोटी बनाओ तो तुम्हें ये ख्याल आ जाए कि करीने से बेली गई रोटी और ध्यान से सेकी गई रोटी खाने के योग्य हो जाती है। यदि असावधानी से बेली गई रोटी होगी तो फूलेगी नहीं। इसी प्रकार से यदि ध्यान से अच्छे से आटा गूंदा होगा, मीड़ा होगा, उसके बाद बढ़िया से बेला होगा तो क्या होगा, रोटी फूल कर पतली परत ऊपर हो जाएगी, नीचे मोटी परत रह जाएगी। यदि तुमने भी जीवन की रोटी को ध्यान से बेला होगा तो पुद्गल वर्गणाएं नीचे चली जाएंगी, अधोगति में रह जाएंगी और शुद्ध चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। क्योंकि जीवन कैसा है, हम सब जो संबंध कह रहे हैं वो बर्फ की भांति है। बर्फ दिखता है एक, लेकिन होता नहीं है। एक शिला के पास कई टुकड़े रखे हों बर्फ के, वो लगते हैं लेकिन होते नहीं। पिघल जाएं तो पानी हो जाते हैं और जम जाएं तो बर्फ हो जाते हैं, लेकिन उससे ही गर्म कर दो तो भाप बनकर ऊपर उठ जाते हैं और पुनः बरसात बनकर जीवों को संतोष और शांति दिलाते हैं। हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए, बर्फ की तरह नहीं हो जो जम जाए, ज़्यादा छुओ तो तकलीफ दे, टुकड़े टुकड़े होना पड़े। हमारे और आपके भी बहुत टुकड़े हुए हैं। नरक गति में, तिर्यंच गति में कितने टुकड़े हुए हैं। लोग कहते हैं एक बार तो विदेश घूमने जाना है। हमने कहा एक बार स्वदेश आ जाओ, 84 लाख योनियों में घूम कर दिल नहीं भरा क्या? मैं ये नहीं कहती विदेश नहीं जाओ, लेकिन विदेश के साथ साथ उस विदेश जाओ जिसका नाम और पता आज तक नहीं रखा। क्या रखा है दौलत जहान में, क्या रखा है दौलत जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में। जहाँ रखा है वहाँ तो जाता नहीं। जो एक बार चला गया वो वापिस आता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापिस आता नहीं। वो उस देश जाना है। हमने कहा आप लोगों को शाही शोक का काम समझ गए। कुछ क्यारियों में हिंसात्मक कैदियों ने जल लिया था और कुछ सामान्य व्यक्तियों ने जल लिया था, और कुछ गुणात्मक रूप से जो दिन रात निरंतर शुभ भावों से ओतप्रोत रहते थे, माला जपते रहते थे, भगवान के स्मरण में डूबे रहते थे, उन व्यक्तियों ने जल लिया। तीनों क्यारियों में बीज एक सा था, सब कुछ एक सा था, धूप एक, खाद एक, लेकिन एक के फल बड़े रसीले और मधुर आए और दूसरे के सामान आए, तीसरों में कीड़े लग गए। वल्लभ भाई पटेल जेल में थे। एक दिन उनके उस सपना आया कि मेरी माँ की कोई हत्या कर रहा है, बाल खींच रहा। उन्होंने पूछा जेलर से कि कल हमें खाना किसने दिया था?
उन्होंने कहा सामान्य कैदी। उन्हें कहने लगे नहीं, बनाया किसने था? उन्होंने कहा एक माँ की हत्या करके आया उस कैदी ने बनाया था। तो कहने लगे देखो, माँ की कैदी की हत्या करने वाले व्यक्ति को 7 साल हो गए, लेकिन आज भी उसके दिल में वो परमाणु विद्यमान है, उसके स्पर्शित भोजन मुझे इतना आंदोलित कर गया। आप ध्यान रखना, मन शुद्ध नहीं है, दिन रात तो संकलेश है। माता जी एक तकलीफ है। क्या तकलीफ है? भाई खराब, जेठानी खराब, सास खराब, ननद खराब, बच्चे खराब। अरे हम खुद खराब हैं तो जमाना खराब है। ये छोटी सी बात का छोटा सा जवाब है। हम खुद अच्छे हैं तो जमाना लाजवाब है। जमाना लाजवाब है। तो आप लोग भी ध्यान रखना, विशेष मंत्रों को कैसे प्रभावित करते हैं। आपके आज आपके जीवन में आमूल परिवर्तन हो सकता है। वो है हमारे महावीर भगवान की धारणा। लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि आपको समय से छोड़ दूंगी, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।